Hello students, today we shall discuss the another example of Biot-Savart's law. Example means application. Okay. In previous lecture already discussed the application of Biot-Savart's law, that is the magnetic field intensity on the center of coil. और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल निकालेंगे. और बच्चों इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट रिव्यू. Today we shall discuss the drive and its two application. Okay, so revise it, listen carefully. So welcome to all of you in Epsilon Physics. Let's start the lecture. Topic is magnetic field. कहाँ बच्चों? On the axis of coil. On the axis of coil. Okay. In previous lecture already we discussed the magnetic field intensity at the center of coil. और आज हमने कहाँ निकालना है? On the axis of coil. ध्यान से सुनो. That is the coil. And we find out the magnetic field at the point P. कहाँ निकालेंगे बच्चों? At the point P. P पॉइंट क्या हुआ? इसके एक्सिस पर हो गया. क्लियर एवरीबॉडी. और P पॉइंट O पर आए तो कहाँ हो गई? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो गई. और हमने पहले सेंटर पे निकाली थी, अब हम एक्सिस पे निकालेंगे. P पॉइंट सपोज करो यहाँ से बच्चे एज डिस्टेंस दूर है. ये एक्चुअल क्वेश्चन की डिमांड है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. हाउ डज इट सॉल्व? अब कैसे हमें निकालना है वो हमने देखना है. किस तरीके से हमें फैक्टर करने हैं, किस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, एक्सेट्रा. ओके बच्चों, हमें यूजिंग द बायो-सावर्ट्स लॉ करना है. बायो-सावर्ट्स लॉ में आपको याद हो कि उसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट मानते थे. तो मैंने इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल. ये क्या है बेटा बच्चों? दैट इज द डीएल. इस डीएल करंट में करंट इसमें कॉइल में करंट फ्लो हो रही है. इस डीएल की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो देखनी है. डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी कितनी होगी. ओके, अब सुनो. बायो-सावर्ट्स लॉ में अगर जो हम देखते हैं dV इक्वल टू dl क्रॉस r होता है बच्चे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl एंड r. r व्हाट? दैट इज r. जब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो dl r के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होगी. ओके बच्चे, dl r के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होगी. सो मैग्नेटिक फील्ड इज मूव एट दैट ये, और ये मेरा पूरा एंगल क्या बनेगा बेटा? 90. कितना एंगल बनेगा? 90. मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है. क्लियर एवरीबॉडी. अब बच्चा बोलेगा कि मैम हाउ डज r इज परपेंडिकुलर टू dl. मुझे तो डायग्राम में लग नहीं रहा कैसे परपेंडिकुलर है. सो बच्चे ध्यान से देखो कि r जो है, अगर मैं इसको इस तरह से, इसकी रेडियस मेरी a है, दैट इज y एक्सिस, दैट इज x एक्सिस हो गया. और बेटा मेरी ये कौन सी एक्सिस हो गई? z. यानी कि इस पूरे को अगर देखो तो तीन एक्सिस में डिवाइड है, x, y और z. ओके, dl जो मेरा है, dl मेरा लाई किसमें है? dl ऐसे है ना, देखो इस तरीके से है, तो dl इज लाइक जेड एक्स एक्सिस. dl किस में लग रहा है? जेड एक्स प्लेन में है. और मेरा देखो r किस प्लेन में है? मेरा y एक्स प्लेन में है. ध्यान से सुनना, dl मेरा ये है, इसका मतलब ये बिल्कुल इसके है, तो dl इज किस प्लेन में है? जेड एक्स प्लेन में है. तो dl इज लाई इन जेड एक्स प्लेन और r मेरा किस में बेटा? y एक्स प्लेन में. तो दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. सो वी कैन सी r इज परपेंडिकुलर टू dl. क्लियर एवरीबॉडी. चलो बात ये हो गई. तो इसका मतलब ये 90 जो यहाँ वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? 5. कितना एंगल बना रहा है? 5. ओके, तो dv इज द वेक्टर क्वांटिटी. जब किसी एंगल से जाएगी तो उसके कंपोनेंट डिसॉल्व होंगे. तो बेटा दिस साइड इज, बोलो क्या आपको पता है? dv sin phi. एंड व्हाट इज दिस साइड क्या बोलो? dv डैश
सॉरी डीवी कॉस फाइव, उधर डीवी साइन फाइव और डीवी कॉस फाइव, दैट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ डीएल। ऐसी बहुत सारे पार्टों से रिंग मिलकर बनी है तो हर एक से होगा, तो ऐसे ही मैंने मान लिया एक एलिमेंट मैंने यहां ले लिया डीएल, सपोज किया, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, वो भी इसके परपेंडिकुलर जाएगी, व्हाट इज बेटा डीवी डैश होगी बा डीवी डैश। ये भी यहां से वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी, फाइव बनाएगी, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना, डीवी डैश साइन फाइव, और बच्चे इधर कितना, डीवी डैश कॉस फाइव। ओके, तो ये था डायग्राम। तो तुमने देखा कि डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा कि कैसे हमने ए क्या है, रेडियस है, एक्स वो डिस्टेंस है जहां पी पॉइंट निकालना है, डीवी किस तरीके से गया, एक्सेट्रा। ओके बच्चे, डायग्राम में ये फाई है, अगर ये फाई है तो ड्यू टू द ज्योमेट्री लगाएंगे तो बेटा ये एंगल भी फाई होगा, ये एंगल भी मेरा फाई होगा। ज्योमेट्री आप साइड लगा ही लो भाई, ये पूरा एंगल आपका 90 है ना, यहां से ले लो, ये यहां से लेके यहां तक 90 है। ओके, तो ये 90 माइनस 5 हो गया। ओके, ये आपका x मान लो, इस तरीके से पूरा 180 के इक्वल रख दो तो आपको फाई की वैल्यू पता लगेगी, एंगल भी कितना आएगा, फाई आएगा। ओके बेटा, नो अब हम यूज करते हैं बायर-सावर्ट्स लॉ, यानी कि ये जो दो कंपोनेंट हैं डीवी कॉस फाइव एंड डीवी डैश कॉस फाइव का मैग्नीट्यूड इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है, सो कैंसिल आउट टू ईच अदर। डीवी कॉस फाइव एंड डीवी डैश कॉस फाइव ये लिखोगे थ्योरी में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट टू ईच अदर। अभी आप मैग्नीट्यूड देख ही लोगे कि कैसे डीवी डैश, सो कौन डीवी साइन फाइव के पीछे पीछे कौन भागा, डीवी डैश साइन फाइव, दोनों साथ साथ चले, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये कंपोनेंट। ऐसे ही एक एलिमेंट यहां मान लूंगी उसका कुछ और कंपोनेंट आ जाएगा, एक एलिमेंट यहां मान लूंगी उसका और कंपोनेंट आ जाएगा। इसका मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड जो हुई B इक्वल्स टू क्या हुई बेटा, समेशन ऑफ डीवी साइन फाइव, किसका समेशन हुई बेटा, डीवी साइन फाइव की। क्लियर एवरीबॉडी, यूजिंग बायर-सावर्ट्स लॉ, बायर-सावर्ट्स लॉ क्या है भाई, बायर-सावर्ट्स लॉ बताओ। बायर-सावर्ट्स लॉ डीवी की वैल्यू मैं रख रही हूं, बोलो क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। ओके, साइन थीटा अपॉन में वो डिस्टेंस, अपॉन में कौन सा डिस्टेंस, एलिमेंट से पॉइंट तक का, सेंटर से पॉइंट तक का नहीं, एलिमेंट से पॉइंट तक का, दैट इज आर स्क्वायर एंड इनटू साइन फाइव, इनटू क्या हो गया, साइन फाइव। बस काम खत्म। तो सिंपल हमने मैथमेटिकल करना है, फिजिक्स हमारी इतनी थी, खत्म हो गई। अब व्हाट इज द थीटा, थीटा इज एंगल, हमने बायर-सावर्ट्स लॉ में जब पढ़ाया था, आप गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर इन बायर-सावर्ट्स लॉ, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, डीएल एंड आर। तो अभी मैंने क्या बताया था, डीएल एंड आर के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90। सो व्हाट इज थीटा, दैट इज 90। ओके, अब ये साइन फाइव क्या होगा, व्हाट इज द साइन फाइव, ये O है, ये P है, इसका नाम Q दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल OPQ में साइन फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो फाइव के साथ वाला बेस हो गया, तो ये कौन हुआ, परपेंडिकुलर। हाँ, बच्चों को ना जनरली परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस समझने में प्रॉब्लम होती है, जो बेस जिनका क्लियर नहीं होता। तो 90 ये है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, थीटा के साथ 5 के साथ वाला बेस, तो ये क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज आर। यानी कि साइन फाइव को मैं क्या रखूंगी, ए बाय आर, थीटा को क्या मैं रखूंगी, 90। ओके, अब आर को क्या रख सकते हैं, दैट इज द आर। तो बेटा ये मेरा ए है, ये मेरा एक्स है, आर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाने वाला है, होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
ओके, तो अब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करनी है क्या, v इक्वल्स टू निकालना है समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर ले आओ, आ गया मेरा। ओके, आई बाहर आ गया, थीटा साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का हो जाएगा बच्चे 1, उसे हम रखेंगे नहीं। साइन फाई की वैल्यू क्या रखूं बोलो, साइन फाई कितना है a बाय आर, साइन फाई को मैंने a बाय आर रखा, आर और था कितना हो गया आर क्यूब, एंड द समेशन किसका करा मैंने, dl। समेशन मतलब टोटल लेंथ, समेशन मतलब बच्चे टोटल लेंथ, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो कितनी लेंथ होगी इसकी टोटल, इतना स्मॉल है, इसकी तो लेंथ ली है, a रेडियस है, तो टोटल लेंथ इज 2 पाई a, है ना। तो सर्कमफेरेंस इज 2 पाई a, तो b इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों मेरा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i a इंटू व्हाट इज dl बच्चों, 2 पाई a, एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, और रूट हटाओगे तो क्या लगाओगे 1/2 ना, तो फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का q तो मेरा ये है, और 1/2 3/2। क्लियर एवरीबॉडी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना हमारा, फाइनल फॉर्मूला आया v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई a स्क्वायर 2 पाई अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज द फाइनल फॉर्मूला। किसका है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। व्हाट इज a, रेडियस ऑफ द कॉइल, व्हाट इज x, वो डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या मेरे फॉर्मूले में r आ रहा है, नहीं आ रहा। ओके, अगर वो ये कहे कि मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले यूज करके मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालो, यानी कि ये पॉइंट यहां पर हो जाए, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तुमको सोचो। ये पॉइंट अगर मैं यहाँ उठा के ले आऊं तो मेरे फॉर्मूले में क्या जीरो रखूं, यानी कि जब ये पॉइंट यहाँ आ गया तो एक्स तो खत्म हो गया, तो हम अपने फॉर्मूले में एक्स जीरो रख दो। एक्स जीरो रख के तुम कौन सा फॉर्मूला निकालोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में a इंटू 2 पाई। क्लियर, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एट द सेंटर ऑफ कॉइल। क्लियर एवरीबॉडी। ओके, अब हम इसी फॉर्मूले पर दो कंसेप्चुअल डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने एट द सेंटर ऑफ कॉइल की डिफरेंट शेप की कंसेप्चुअल ली थी, ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस की दो कंसेप्चुअल डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों। ओके, तो बच्चे हमारा फर्स्ट कंसेप्चुअल है, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, दैट इज O पॉइंट, एंड A कॉइल मेरी ये है। क्लियर, द रेडियस इज मान लो A एंड दैट डिस्टेंस इज x। वो कहता है कि O पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, वो भी नेट। इसका मतलब एक सर्कुलर कॉइल हो गई ऐसे, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक कॉइल ऐसे रखी है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई। करंट दोनों करंट की डायरेक्शन में दिखा देते हैं, ये उसने करंट दे रखी है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर, अब डायरेक्शन लगा दे पहले मैग्नेटिक फील्ड की, आपको डायरेक्शन बता रखी है जब डायरेक्शन सिखाई थी कि करंट अगर कैसी फ्लो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड यूज करते हैं। इफ करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज देन मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। करवाई है ना, तो देखो ये मेरी फिंगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, राइट हैंड को लो, तुम कहाँ गई मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड गई, थंब की शो। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई बेटा, आउटवर्ड, दैट इज B1। ओके, B2 आ जाओ। यहाँ भी करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब यहाँ भी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, बोलो बेटा, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज मूव इन आउटवर्ड, दैट इज B2। यानी कि B1 इस तरीके से जा रहा है, B2 ऐसे जा रहा है, वेक्टर सम करना है। सो व्हाट इज द वेक्टर सम ऑफ अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, B डैश इक्वल टू अंडर रूट व्हाट, B1 स्क्वायर
प्लस B2 स्क्वायर। ओके चलो, अब व्हाट इज द B1 एंड B2? B1 एंड B2 क्या होगा? तो अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। क्या पढ़ा था बताओ? B1 लगा देती हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर, ए रेडियस ही है, इंटू 2 पाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही तो हो गई। ए है, एक्स एक्स है, सारे पैरामीटर सेम है तो सेम फॉर्मूला हो गया। एंड B2 का देखना, B2 के भी सेम पैरामीटर्स है तो इक्वल टू B2 एंड इक्वल टू क्या मान लो इसको, B मान लो। यानी कि B1 एंड B2 का मैग्नीट्यूड आपस में बच्चों क्या है? इक्वल। कैसा है? इक्वल। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, B डैश इक्वल्स टू व्हाट? B1 B square plus B square and the formula is B under root 2 and put the value of B. What is the value of B? बोलो बच्चे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई अपॉन व्हाट? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 and under root 2. That is the B dash. Okay. What should be the direction of B dash? B dash कैसे जाएगा? तो देखो बेटा, ये मेरा B dash है ना, मुझे ये निकालना है। तो डायरेक्शन ऑलवेज निकलती किससे? tan थीटा से, that is थीटा। tan theta is the perpendicular upon base, then a B by B means tan theta equals to what? 1. tan theta equals to what? tan 45, यानी कि what is theta? That is 45 degree. Clear? So that is magnetic field हमने कहा निकाली? O पॉइंट पर। Now come to the next conceptual. ओके, वीडियो पोज करके आप राइट डाउन करना चाहें तो उसे राइट डाउन कर लेना। द नेक्स्ट कंसेप्चुअल इज, माय नेक्स्ट कंसेप्चुअल इज, देयर इज अ करंट कैरिंग कॉइल, ये रेडियस इज R, सेंटर इज O, करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज। यहां से इतने डिस्टेंस दूर इसकी रेडियस ही मेरी कितनी है? R, करंट फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज। मुझे इसके मिड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2R, O पर। एंड ये पॉइंट O कहाँ है मेरा? मिड में है। क्लियर एवरीबॉडी? मिड में। तो इतना भी ये क्या हो गया? R हो गया, और इसका भी ये क्या हो गया बेटा? R हो गया, है ना। तो रेडियस A इक्वल टू कितना है? R, और X इक्वल टू भी कितना है? R इन बोथ कॉइल, इन बोथ कॉइल। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगी B1 इक्वल्स टू B2, सेम आने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तुम लोगों को मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि लर्निंग फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला इन दिस वे। क्लियर? कभी बच्चा कहेगी पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 2 से 4 कर दिया। नो, द लर्निंग फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल की फॉर्मेट फॉर्मूले की ये होगी, यानी कि फॉर्मूले को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के साथ ही याद करेंगे, क्योंकि इजी रहता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ होती है ना। आप पुट कर दो। मैंने जब पुट किया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, व्हाट इज ए कितना है मेरा बेटा? R स्क्वायर, दैट इज 2 पाई अपॉन में R स्क्वायर, एक्स भी कितना है मेरा? R स्क्वायर की पावर 3/2। होगी बात समझ में आ गई? चलो, और क्या इसे थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकते हैं? दैट इज अ फाइनल वैसे, और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई R स्क्वायर 2 पाई अपॉन में 2R स्क्वायर
की पावर 3/2 हो गया नहीं हो गया? क्या लिख सकती हूँ उसको मैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई 2 की पावर 3/2 यानी कि √8 हो गया ना, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब हो गया, तो कितना हो गया? √8 इंटू आर क्यूब। एवरीबडी, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई अपॉन 2√2 इंटू आर। अब तुम्हारा मन है, जिसको कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर दो, ये एक्सेट्रा, बट दैट इज नॉट फाइनल आंसर। इसकी वजह से B1 है और इसकी वजह से B2 है, वो कैसे ऐड होंगी, यानी कि मुझे फाइनल आंसर निकालना है। V इक्वल्स टू, क्या दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी, क्या दोनों ऐड होंगी? अब सुनो डायरेक्शन, कॉइल ऐसे नहीं, कॉइल ऐसे रखिए, रखिए ना। करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां गई? आउटवर्ड, गई नहीं गई? सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ V1। ओके, अब आओ यहाँ, करंट कॉइल ऐसे रखिए, ऐसे तो रखिए। जब कॉइल ऐसे रखिए तो मुझे इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज है ना, दिस फेस इज एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर? तो मेरा तो ये अपोजिट फेस है ना, तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। दिस फेस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अगर एंटी ऐसे क्लॉकवाइज है, थंब नीचे करोगे, थंब नीचे करोगे तो फिंगर क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि थंब कहाँ होगा मेरा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड का मतलब इधर, दैट इज V2। तो ये मत देख लेना कि दोनों फील्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर दोनों में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो बोथ आर ऐड टू ईच अदर, यानी कि B1 प्लस B2 को क्या कर दोगे? ऐड। तो ये B1 की वैल्यू भी है, ये B2 की वैल्यू भी है, दोनों पुट कर देना एंड देन यू विल गेट अ फाइनल आंसर। क्लियर एवरीबॉडी बच्चों? तो आज हमारा क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल पढ़ा और उसके दो एप्लीकेशन पढ़े। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन तो हमारे खत्म हो गए। अब हमारा आएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू बच्चों।